वेलकम फ्रेंड्स। एक कहानी है 5 मई सन 2015। 31 साल का मोहन अपने पिताजी के साथ ट्रेन पकड़ता है वापस अपने घर असम डिब्रूगढ़ जाने के लिए। ट्रेन के अंदर घुसते ही मोहन भागता है और खिड़की की सीट पे जाके बैठ जाता है। करीब 2-3 मिनट बाद पास की ही बगल की सीट पे ही एक कपल आके हस्बैंड वाइफ जिनकी नई नई शादी हुई होती है आगे बैठ जाते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ती है और डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। मोहन जो खिड़की से बाहर के नज़ारे को महसूस कर रहा होता है, खुशी से देख रहा होता है, वो खुशी से चिल्लाता है और कहता है, पिताजी वो देखो, सारे पेड़ पीछे रह गए हैं और हमारी ट्रेन रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। ये बात सुन के मोहन के पिताजी मुस्कुराते हैं। ट्रेन इतने में और रफ्तारी पकड़ती है। करीब 15-20 मिनट बाद मोहन जो बाहर का नज़ारा देख रहा होता है, उसकी नज़र बादलों में पड़ती है। वो एक बार फिर चिल्लाता है, पिताजी वो देखो, सारे बादल कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। जितनी तेजी से हमारी ट्रेन दौड़ रही है उतनी ही तेजी से ये बादल भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। ये बात को सुन के पिताजी एक बार फिर मुस्कुराते हैं, पर इस बार उनकी आंखें नम होती हैं। ये पूरे दृश्य को वो कपल ध्यान से देख रहे होते हैं। उनके मन में कई सवाल होते हैं, पर वो फिलहाल शांत बैठे होते हैं, अपने आप के अंदर ही बातें कर रहे होते हैं। करीब आधे पौने घंटे बाद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आता है और ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे जाके रुक जाती है। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकते ही जैसे हमें पता है कि तरह तरह के सामान वहां पे मिलते हैं। कोई चाय वाला चाय बेचता है, तो कोई पकोड़े वाला पकोड़े बेच रहा होता है। इतने में ही मोहन की नज़र एक बुजुर्ग अंकल पे पड़ती है जिनके पास कुछ किताबें और कुछ खिलौने होते हैं। उन खिलौनों में से मोहन की नज़र एक रूबिक पे पड़ती है। मोहन ने ये रूबिक को कभी भी नहीं देखा होता है अपनी जिंदगी में पहले। रूबिक को देखते ही वो पिताजी से जिद करता है कि मुझे ये रूबिक चाहिए। पर पिताजी कहते हैं कि लगभग 4 से 5 घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे, तुम्हें पहले जाके आराम करना चाहिए। पर मोहन की जिद के आगे पिताजी की नहीं चलती। वो मोहन को वो रूबिक खरीद के दे देते हैं। इतने में दोस्तों ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है और फिर एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। मोहन बिजी होता है उस रूबिक में, उस रूबिक को खेलने में। और मोहन एक बार फिर खुशी से चिल्लाता है और पिताजी को कहता है, उस रूबी के एक स्क्वायर की तरफ इशारा करके, पिताजी ये देखो, ये हरा कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये बात को देख के पिताजी मुस्कुराते तो हैं, पर वो कहते हैं मोहन को, बेटा ये कलर लाल है, हरा ये वाला है। ये बात सुनते ही मोहन फिर एक बार खुशी से झूम उठता है। लगभग 10-15 मिनट बाद मोहन जो रूबिक में बिजी होता है उस गेम को खेलने में, वो फिर एक बार पिताजी को चिल्ला के कहता है खुशी से कि पिताजी ये देखो, ये हरा कलर कैसा लग रहा है। वो कहते हैं, बेटा हरा ये नहीं, हरा ये वाला है, ये कलर तो लाल है। दोस्तों ये बात सुन के मानो मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो एक बार फिर खुश होता है। पर इस पूरे दृश्य को वो दोनों कपल बड़ी हैरानगी से देख रहे होते हैं। इतने में ही कपल में से हस्बैंड बोल उठता है और मोहन के पिताजी को टोकता है। वो कहता है, भाई साहब हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर आप अपने बेटे का किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के इलाज क्यों नहीं कराते? आपके बेटे की लगभग उम्र भी ठीक लग रही है, पर ना जाने क्यों इसकी ये बचकानी हरकतें देख के हमें लग रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति और संतुलन ठीक नहीं है। पहले तो मोहन के पिताजी उनकी बात को आराम से सुनते हैं, पर दोस्तों अब वो जो जवाब देते हैं, ये जवाब सुन के आप भी दंग रह जाएंगे और आपको एहसास होगा कि जिंदगी में हर एक की कोई ना कोई परेशानी, हर एक की कोई ना कोई कहानी है, हर एक की कोई ना कोई पुरानी हिस्ट्री है। मोहन के पिताजी कहते हैं कि मोहन एक ब्लाइंड चाइल्ड था। मोहन का जब जन्म हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। आज 31 साल बाद उसको एक डोनर मिला जिसकी डेथ करीब 2 दिन पहले हुई है, पर वो अपनी आईज मोहन को डोनेट कर गया। आज मोहन की जिंदगी का पहला दिन है और वो उसी इंसान की आंखों से ये पूरा दृश्य देख पा रहा है। मोहन को मैंने ब्लाइंड स्कूल में डाला, उससे पेड़ कैसे होते हैं सब पढ़ा, बादल कैसे नजर आते हैं, कौन सा रंग हरा है कौन सा लाल है, उससे पढ़ा तो सब। पर आज उसकी जिंदगी का पहला दिन है जब वो इन रंगों को खुद अपनी आंखों से देख रहा है, उनको महसूस कर पा रहा है। ये बात सुन के वो कपल बहुत ही मायूस फील करता है। उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो मोहन के पिताजी से माफी भी मांगते हैं। पर दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वी शुड नॉट जज एनीवन, स्टॉप जजिंग पीपल, डोंट जज एनीवन।
हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी, उसकी कोई ना कोई कहानी है, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री है। जब तक हम किसी इंसान की पूरी कहानी नहीं समझ लेते, उसकी ज़िंदगी के हर पन्ने को नहीं पढ़ लेते, हमें ना तो किसी को जज करने का हक है और ना ही कोई हमें जजमेंट पास करनी चाहिए। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि स्टॉप जजिंग एनीवन, डोंट जज। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन से शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। बाकी हम जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, आपके अपने चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट में शंकर मंधार के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। Lost in this cosmic abyss, my mind